मेरा बेटा इसी नदी में डूब के मर गया, लेकिन मैं उस समय में जो नहीं कष्ट हुआ, मैं 3 दिन बाद बिना क्रियाक्रम किए उसका मैं प्रचार किया पार्टी का। अब तो जनता तय करेगी रुद्रपुर का बेटा प्रदीप यादव विधायक बनेगा कि अपराधी माफिया विधायक बन के जाएगा यहाँ से, जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है 307 से लेकर 302 तक। मैं हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ, 2 स्टेंट मेरे सीने में पड़ा है। सर तो हमको पार्टी ने दिया, हम तो अखिलेश यादव भगवान के बाद अखिलेश यादव को मानते थे। अब ऐसे बोल रहे हैं महिकवा पे, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर क्या है, जनता जब हमारे साथ है तो कैसा डर है। पद खाता हूँ कि अगर सरकार जमीन नहीं उपलब्ध कराएगी स्टेडियम के लिए, मैं अपनी निजी जमीन दान करके और स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा नौजवानों के लिए। अब तो जनता तय करेगी रुद्रपुर का बेटा प्रदीप यादव विधायक बनेगा कि अपराधी माफिया विधायक बन के जाएगा यहाँ से। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। रुद्रपुर में मौजूद हूं। क्यों मौजूद हूं? क्योंकि रुद्रपुर पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी सियासी माहौल है उसका हिसाब किताब गड़बड़ा दिया है। कारण क्या है? प्रदीप यादव जी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था और अब टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद भी निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और ये सब हो रहा है जब, तो मुझे एक शेर, अपना लिखा हुआ एक शेर याद आ रहा है कि किरदार मेरा वही है जो तुमने किताबों में लिखा है। किरदार वही है जो तुमने किताबों में लिखा है। मैं सच करने पे आ गया तो तुम्हें मक्कार लिख दूंगा, और मेरे हक की बात आई तो नज़रें चुराते हो। तुम नज़र तो मिलाओ, मैं तुम्हें गुनहगार लिख दूंगा। बाकी प्रदीप यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। आपका भी बहुत स्वागत। निर्दल लड़ गए हैं जी, निर्दल तो मैं लड़ गया हूँ। क्या होगा? क्या जनता का समर्थन मिल रहा है, जीत रहा हूँ चुनाव। जनता आगे आगे है, मैं तो पीछे चल रहा हूँ। जनता आगे आगे है, अपार समर्थन मिल रहा है। आप खुद देख लीजिए, घूम के पूछ लीजिए। कई सारे आपके इंटरव्यू में देखा, और जैसे शुरुआत में लोग कट वीडियो लगाते हैं वो सब देखा। मुद्दा मैं समझ गया, दर्द है, बड़ा दर्द है। दर्द तो हमको पार्टी ने दिया। हम तो अखिलेश यादव भगवान के बाद अखिलेश यादव को मानते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव हमारे भगवान नहीं, अब तो हमारी जनता जनार्दन भगवान है। मैं निर्दलीय मैदान में हूँ और जनता का अपार समर्थन मिला। हर जात का गठबंधन टूट गया है, कोई जातवाद रुद्रपुर में नहीं रह गया है, ना कोई पार्टी रह गई है। सारे पार्टी और सारे बिरादरी का हमको समर्थन मिल रहा है, सारे धर्म का मिल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और अपार समर्थन जनता का मिल रहा है। अब मैं बम्पर वोट से जनता हमको जिताने जा रही है। चुनाव चिन्ह आपका सेव है? जी, हमारा चुनाव चिन्ह सेव है। मुद्दा क्या होगा? जैसे कि ये तो एक बड़ा मुद्दा हो गया कि आपका टिकट कट गया, यह भी एक मुद्दा है, लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पे आपने कहा कि जातिवाद टूट गया है, सारे जाति धर्म के लोग आपसे जुड़ गए हैं। जी जी। लेकिन अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि जनता विधायक चुनती है, क्यों चुनती है? ताकि विकास हो। रुद्रपुर में यदि आप जीतते हैं, सबको शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। यदि आप जीतते हैं तो रुद्रपुर का आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? काम क्या होगा सबसे बड़ा जो आप सबसे पहले करवाएंगे? सबसे पहले मेरी 1 नंबर पे घोषणा है कि नौजवानों के लिए कोई खेल का मैदान है, स्टेडियम नहीं है। मैं शपथ खाता हूँ कि अगर सरकार जमीन नहीं उपलब्ध कराएगी स्टेडियम के लिए, मैं अपनी निजी जमीन दान करके और स्टेडियम बनवाने का काम करूँगा नौजवानों के लिए। ये पहला मेरा मुद्दा है। जी जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, जैसे कि प्राइमरी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मिशन है। जो अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था हालत आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। शिक्षा की कोई काम, यहाँ के मंत्री 5 साल रहे, कोई उनको गिनाने के लिए एक काम उनके पास बड़ा नहीं है। मैं शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षा की तो व्यवस्था करूँगा ही करूँगा। यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई ITI कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी भी मैं लड़ के विधानसभा में निर्दल जाऊँगा। जीत के जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं किसी पार्टी की सरकार बनेगी, लड़ के मैं वो टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज लड़कों को पढ़ने के लिए बनवाऊँगा बढ़िया, जिससे रोजगार मिल सके उनको, वो व्यवस्था करूँगा। अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं और आप एक ऐसे मात्र विधायक रहें जो जिसका समर्थन करेंगे वो सरकार बनाएगा, तो आप किसका सरकार बनवाना पसंद करेंगे? अभी तो हम तो पार्टी छोड़ चुके हैं, किसी पार्टी में तो है नहीं, कोई पार्टी का हमारे पास वो नहीं है। अब जनता से मैं पूछ लूँगा कि मैं किस पार्टी में जाऊँ, क्योंकि जनता ही हमारी भगवान है और वही आशीर्वाद दे रही है। तो मैं जनता से पूछ के जाऊँगा किस पार्टी में, अपने मन से कोई फैसला नहीं लूँगा। अब जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। जी, सब जनता को। राम भुआल निषाद जी को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से। अब राम भुआल के बारे में क्या कहना है, उनका तो आप देखे होंगे, जब चुनावी वो आया था तो बयान हल्फी जो होता है
शपथ पत्र जो देते हैं अपराध का। एक अपराधी आदमी को अखिलेश यादव टिकट दे दिए जो 5वें नंबर पे आज है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। अब तो जनता तय करेगी रुद्रपुर का बेटा प्रदीप यादव विधायक बनेगा कि अपराधी माफिया विधायक बन के जाएगा यहाँ से, जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है 307 से लेकर 302 तक। हर बिरादरी का, अभी यद्दूपुर में यादवों की 2 हत्या का छुपाने का आरोप है उनके ऊपर, मुलजिमों को। जद्दूपुर में चौरी चौरा? जी सर, जद्दूपुर में वो मामला मैंने कवर किया। हाँ, तो यादवों का भी हत्यारा है, कटका कांड कराए थे, ठाकुर बिरादरी का हत्यारा है। दारा सिंह जो लड़ रहे हैं निषाद ग्रामीण क्षेत्र से, उसके भाई को राजकुमार को गोली मारे थे, 307 के मुलजिम है उसमें। राम भुआल अपराधी चीटर आदमी है। अब ऐसे बोल रहे हैं मैकवा पे, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर क्या है, जनता जो हमारे साथ है तो कैसा डर है। ब्राह्मण शंख बजाएगा और ब्राह्मण शंख बजाएगा और प्रदीप यादव लखनऊ जाएगा। चलिए, बस ब्राह्मण शंख बजाएगा, प्रदीप यादव लखनऊ जाएगा। यदि मान लीजिए अब यहाँ पे जातिगत समीकरण की आपको आप नकार रहे हैं, लेकिन राम भुआल निषाद अब पा गए हैं समाजवादी पार्टी से टिकट, भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूँ कि कुछ लोग, जैसे कि मैं विधानसभा घूम रहा था तो हर पार्टी के हर नेता के कुछ ना कुछ समर्थक मिल जाते हैं, तो मुझे भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि प्रदीप यादव उटकटवा के समाजवादी पार्टी के उटकटवा बन गए हैं और हम लोग अब चुनाव जीत जाएंगे। अब तो 10 तारीख के जब काउंटिंग होगा तो पता चलेगा कौन उटकटवा है और कौन विधानसभा में जा रहा है। वो तो 10 तारीख को पता चलेगा, काउंटिंग बाद होगा। हाँ। नहीं, हम लोग तो घूम ही रहे हैं। 3 बार आपका टिकट कटा कि 2 बार? नहीं, 2 बार तो मिल के कटा। हाँ। और एक बार आश्वासन मिला था 2012 में, और 2 बार तो मिल के कट गया। एक बार 10 महीना दौड़ाए 2017 में, तो कांग्रेस से गठबंधन हो गया। तो माननीय हमारे अखिलेश यादव जी कहे कि प्रदीप मान जाओ, मेरे छोटे भाई हो, और राहुल जी और प्रियंका जी नहीं मान रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह विधायक हैं, रुद्रपुर से लड़ेंगे। हम कहें ठीक है भैया, काट दो। लेकिन कष्ट हमको तब हुआ जब 2022 में बिना बताए मेरा गुनाह और 24 घंटे मेरा टिकट काट लिए, और इसी राजनीति के चक्कर में समाज सेवा में मैं गोरख पासवान के रोड शो में था, मेरा बेटा इसी नदी में डूब के मर गया। लेकिन मैं उस समय में जो नहीं कष्ट हुआ, मैं 3 दिन बाद बिना क्रियाक्रम किए उसका मैं प्रचार किया पार्टी का, मैंने काम किया, पूरी जिंदगी लगा दिया। मैं हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ, 2 स्टेंट मेरे सीने में पड़ा है। कष्ट हमको यह हुआ, बहुत दर्द है हमको। तो मेरा 22 में अरे चाचा थोड़ा शांत रहिए। क्या कम्युनिकेशन गैप रह गया या फिर क्या लगता है आपको, सब कारण क्या था? अब तो अखिलेश यादव जी जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो थे हमारे, वो जाने कि कोई टिकट मेरा क्या कसूर था। मैं तो निस्वार्थ 20 साल तक संघर्ष किया, कोई धरना प्रदर्शन हो, कोई काम हो, समाजवादी पार्टी कोई धरना प्रदर्शन रहा हो, चाहे साइकिल रैली हो, सबसे 1 नंबर पर अगर कोई करता था तो प्रदीप यादव का नाम था रुद्रपुर में, देवरिया जिले में। अब तो वो बताएं, वो कहते थे खुद की प्रदीप यादव सबसे मेहनती मेरे कार्यकर्ता देवरिया जिले के तुम हो। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, किस दबाव में वो काट दिए टिकट मेरा क्या गुनाह है, बिना बताए मेरा गुनाह काट दिए। नहीं, कम्युनिकेशन आपसे लगातार बातचीत तो हो रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप 5 साल कहते रह गए। कई लोग गवाह हैं, मार्कंडे गुप्ता गवाह हैं, पंडेलाल निषाद गवाह हैं, एक मिश्रा जी पत्रकार है, उनके सामने 3 बार कहे कि प्रदीप यादव तुमको 2022 में लड़ना है, मिश्रा जी पंडेलाल जी जिताइएगा इनको, प्रदीप को जिताना तुम, आप लोग 22 में इसको लड़ाएंगे। अब पता नहीं क्या हो गया, हम तो बार बार 5 साल आश्वासन देते रहे हमको। क्या लगता है लड़ाई आपकी किससे है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हर बिरादरी का, हर जात का, हर धर्म का वोट प्रदीप यादव को मिल रहा है। चाहे जूता सीने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे सोना बेचने वाला हो, चाहे कपड़ा बेचने वाला व्यवसायी हो, चाहे कोई बिरादरी, हर बिरादरी का, ब्राह्मण से लेकर हरिजन तक, और हर बिरादरी का वोट मिल रहा है हमको। आपके पुत्र की जब घटना, हालांकि यह बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जब उसका जिक्र किया तब मैं कह रहा हूँ, जब आपके पुत्र के साथ दुर्घटना हुई और वो डूब गए, तो उस वक्त आप रोड शो में थे, आप प्रचार कर रहे थे समाजवादी पार्टी। जी, गोरख पासवान के रोड शो में मैं था, सांसद के प्रत्याशी थे। और मैं कभी यह नहीं कहा था आज तक, कभी किसी के सामने अपना दर्द नहीं निकाला था। मेरे परिवार के लोग भी हमारा दर्द नहीं कभी जान पाए। एक बाप के सामने जब उसका बेटा मरता है कितना दर्द होता है, वो तो एक बाप ही जानता है। उसके बाद भी आप पार्टी के, मतलब कि मृत्यु होने के बाद भी आप अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए थे?
नहीं, अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन कोई उसका क्रियाक्रम जो होता है हिंदू संस्कार में, मैंने कुछ नहीं किया, दाग नहीं ले पाया। कोई नहीं लिए, कुछ नहीं किया। और मैं प्रचार करता रहा लगातार, समाजवादी पार्टी का काम करता रहा। यह बात बोलते बोलते प्रदीप यादव जी भावुक हो गए और हमेशा भावुक हो जाते हैं। यह सोचने का विषय था, यह मुद्दा था, और यह मुद्दा अभी प्रदीप यादव जी का यानी कि रुद्रपुर का, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि अब यह उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। टिकट देने में यहाँ पे भूल हुई, चूक हुई, यह सवाल जब मैंने इनसे किया तो इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये तो अखिलेश यादव जाने, और भगवान तक का आपने उन्होंने दर्जा दीजिए। अपने रुद्रपुर की जनता से आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं यही जनता से अपील करना चाहूँगा, हमको जिताइए और रुद्र विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। बस स्टेशन की यहाँ समस्या है जो बदबू मारता है, कोई व्यवस्था नहीं है बस स्टेशन की, यहाँ जाम की समस्या है। रिंग रोड की स्थापना कराऊंगा, प्राय जाम रुद्रपुर में लगता है, और रुद्रपुर के बस स्टेशन को एयर कंडीशन बनवाऊंगा। कछार की जो समस्या है, सारे बंधों का उच्चीकरण और पिचिंग कराऊंगा, और मॉडल स्कूल का भी निर्माण करूंगा। और नौजवानों के लिए सरकार से कोई सरकार बनेगी, मैं लड़के और रुद्रपुर में ही प्रयास करूंगा कि रुद्रपुर में नौजवानों की भर्ती खोली जाए, और रुद्रपुर में नौजवानों की भर्ती खोल के उनको नौकरी दिलवाऊंगा। एक और वादा कर दीजिए, मेरे कहने पे करेंगे? बताइए। प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जितना हो पाए आपसे कुछ ऐसी करवा दीजिए कि आपके घर के बच्चे भी प्राइमरी स्कूल में जाएं। देखिए, कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो दिल्ली का कोई केजरीवाल का मॉडल है, मैं प्रयास करूंगा उसको डेवलप कराऊंगा रुद्रपुर में। वास्तव में मैं दिल्ली गया था, देखा वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था केजरीवाल ने जो की है बहुत शानदार की है, उसको मैं स्थापित करवाऊंगा, प्रयास करूंगा। करवाएंगे? पक्का पक्का। चलिए, इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, और चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके भी इनसाइड टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रदीप यादव जी, रुद्रपुर से निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, सेब इनका चुनाव चिन्ह है। बाकी अब क्या होगा, रुद्रपुर का रिजल्ट यह 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।